नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अमेरिका इजराइल को थार्ड देगा। एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड, जहां कतर से इजराइल भेजे जाएंगे थार्ड, और आयरन डोम के साथ थार्ड की तैनाती। हालांकि इसका मतलब क्या है और इस लिहाज से कितना ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है इजराइल, एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल। लेकिन उससे पहले फिलहाल ये बड़ी खबरें हैं, जहां अब ये साफ हो चुका है कि ईरान सीधे तौर पर इजराइल जिस तरीके से उस पर वार कर रहा है, बैक टू बैक हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, और अलग अलग स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के साथ जिस तरीके से इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, उसमें अब अमेरिका के सहयोग से थार्ड का मिलना, क्योंकि ये एक और बहुत बड़ी खबर है जहां अमेरिका इजराइल को थार्ड देगा और एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल आपको बताते हैं इजराइल को थार्ड पावर मिलेगी। 2 C-17 विमान अमेरिका के एनिस्टन आर्मी डिपो पर उतरे हैं। दोनों विमानों में थार्ड सिस्टम रखे गए थे। दोनों विमानों ने अटलांटिक महासागर की तरफ उड़ान भरी और आज इजराइल पहुंच जाएंगे थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि थार्ड से इजराइल की हवाई सुरक्षा मजबूत हो सकेगी और ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी थार्ड कर सकेगा। एक और बड़ी खबर है जहां थार्ड एयर डिफेंस को इस लिहाज से समझिए कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के जरिए जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो वायुमंडल के बाहर मिसाइल गिराने की क्षमता रखता है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल इंटरसेप्ट और हिट टू किल टेक्निक का इस्तेमाल। हालांकि पूरी तरीके से मोबाइल सिस्टम है, हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल की ट्रैकिंग कर सकता है, दुश्मन मिसाइल का आकलन कर चंद सेकंड में रिएक्शन। हालांकि इस बात को मुझे लगता है कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि कर्नल रिटायर्ड दिन्नी सर मेरे साथ है, आप इस सिनारियो को किस लिहाज से इवैल्यूएट कर रहे हैं, जहां अमेरिका की तरफ से मिल रही ये मदद आने वाले वक्त में ऑपरेशंस के लिहाज से कितनी जरूरी? देखिए मैम, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल को जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, उनको एक लेसन या मान लीजिए उनको एक सबक मिल गया है कि जिस तरह से हमास के ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट बॉम्बिंग जिस तरह से कर सकते थे, उस तरह से करने के बाद उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और काफी मात्रा में है, और इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उनके पास है। तो आयरन डोम हो चाहे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसका एक क्षमता रहता है। अगर उस क्षमता के बाहर आता है तो नेचुरली उसमें पेनिट्रेशन होगा, और वहां पर जब देख रहे हैं तेल अवीव हो, हाइफा हो, बाकी जो इलाके में भी उसी की वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यूएस का एक पॉलिसी है, डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं दे रहा है इजराइल को, बट इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। इनडायरेक्ट सपोर्ट का मतलब डिफेंसिव सपोर्ट। अगर मान लीजिए अगर ईरान ने मिसाइल फायर किया, तो उनके जो एसेट्स हैं गल्फ बेस्ड, उससे वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे, पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। और साथ में अगर ये थार्ड जैसा एरिया डिफेंस वाला मैकेनिज्म भी अगर इजराइल तक में पहुंच जाता है, क्योंकि शॉर्ट और मीडियम रेंज जो मिसाइल्स हैं, खास तौर पे जब एंट्री वाला फेज में सबसे ज्यादा खतरनाक फेज होता है और जिसमें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उस फेज के लिए अगर ये देते हैं तो मेरे ख्याल से इजराइल को काफी सारा कैजुअलिटीज और कम होंगे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए इस सिनारियो को इवैल्यूएट करते हुए आज के वक्त में पहुंचाई जा रही है मदद, आने वाले वक्त में ऑपरेशंस को किस तरीके से और ज्यादा बड़े स्तर पर एग्जीक्यूट करने की इजराइल कोशिश करता है, उसी लिहाज से यह समझना जरूरी था, क्योंकि अमेरिका इजराइल की एक और मदद कर रहा है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये सुनिए, क्योंकि 24 एयर टैंकर इजराइल के लिए उड़े हैं और इजरायली जेट को यह मदद मिलेगी। इजरायली जेट के हवा में रिफ्यूलिंग में ये मददगार साबित होंगे। मनीष भी मेरे सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और जिस तरीके से फिलहाल अमेरिका इस वक्त बड़े फैसले ले रहा है इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए, उस बारे में मनीष और क्या खबर आई है, करूं आपसे सवाल। उससे पहले इजराइल ईरान जंग में क्या अमेरिका कूदेगा, क्योंकि 24 अमेरिकी एयर टैंकर इजराइल की ओर रवाना हुए हैं और लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग के लिए ये एयर टैंकर अहम है। हालांकि हमले में इजराइल ने बम वर्षकों का इस्तेमाल किया है और बड़े पैमाने पर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिकी एयर टैंकर की जरूरत। हालांकि इजराइल को घातक बंकर बस्टर बॉम्ब भी अमेरिका दे सकता है।